जय श्री राधे। राधा रानी के चरण में ये दास का कोटि कोटि प्रणाम। आज एक की छोटी सी बात बताता हूँ। लौंग लौंग हमारे बहुत सारे काम पे आते हैं। पूजा में, अगर खाने में हम जो पान खाते, पान के पत्ते में भी हम लौंग को खाते हैं। और बाकी हम लोग को जो टोटका मतलब जादू टोना करते हैं, उसमें भी लौंग का बहुत ज़रूरी होता है। लौंग देखने के लिए साधारण ऐसे तो लौंग को देखने के लिए वो काला काला कलर का है। काला मतलब शनि। और उसका जो बाँस निकलता है लौंग से, वो जो बाँस है वो बुध देव का प्रतीक है। लौंग का रंग जो है वो है शनि का प्रतीक है। और उसमें जो बाँस निकलता है, वो जो सौगंध, उसका जो सौगंध है वो बुध देव का प्रतीक है। हम जो जहाँ पे खाना बनाते हैं, जो जहाँ पे खाना पकाते हैं, जो रसोई घर जो उसको बोलते हैं, उस घर में हल्दी और लौंग का रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है ना, महालक्ष्मी का वास होगा। इसे हम लोग का हर पूजा में भी लौंग का बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग का कोई मनोकामना पूर्ण करने का है, या गाड़ी जब नया गाड़ी खरीदते हैं, या कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, इसे बहुत सारा काम में लौंग का ज़रूरी पड़ता है। इसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो जो आपको कुछ काम करने का है, उसमें आपका नहीं हो रहा है और उसको कैसे प्राप्त करने का है, उसको लिए क्या करने का है, आपका उम्र और वयस, उम्र बा वयस या एज जितना है उतना ही लौंग लीजिए। अगर आपका 23 है तो 23 लौंग्स लीजिए। उसमें जो लौंग का जो फूल रहता है वो फूल को तोड़ने का नहीं, ऐसा पूरा एक लौंग लीजिए। और एक काला ब्लैक कलर का धागा लीजिए। काला कलर का धागा लेके उसमें क्या है ना, माला बना दीजिए वो लौंग को। ठीक है। वो माला को क्या करने का है ना, कोई भी शनिवार के दिन, आपका कोई भी शनिवार के दिन वो लौंग को क्या करने का है, आपका जो ग्राम देवती या फिर कोई भी माता का मंदिर में, दुर्गा देवी हो, सारला देवी हो, काली देवी हो, तो कोई भी माता का मंदिर में आप उसको लेके गले में, माँ का गले में पहना दीजिए। या फिर गले में पहनने असमर्थ है तो नहीं पहन सकते हैं तो ऐसा करें, उनका पाँव में समर्पित कर दीजिए। उसमें क्या होगा ना, आपका जो मनोकामना है, जब भी आप ये जो लौंग का जो माला जो बनाया है उसको जब समर्पित करेंगे, आपका मन में जो सोचते हैं, मेरे को ये काम के लिए मैं आपको माँ अर्पण कर रहा हूँ, वो उसको आप मन में सोचिए। और 21 डेज, 21 दिन, 21 डेज आपको क्या करने का है, माता जी का शरण में रहने का है। या कोई भी मैथुन काम मत करिए, मांस मच्छी मदिरा मत खाइए। और देखिए आपका ये 21 दिन में ऐसे मैं बताता हूँ 100 के 100 आपको ये आपका मनोकामना पूर्ण होगा। ठीक है। और 22 दिन के बाद जाके क्या करने का है, वो माला को लेकर आइए, वो माला को लेकर आके पानी में भसा दीजिए। और इस दिन एक सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। शादीशुदा है ना तो ब्रह्मचर्य पालन कीजिए 21 दिन, आपका ये जो मनोकामना है ये पूर्ण होगा। और आपका जो शत्रु जो है, ऐसे आसपास में शत्रु तो रहते हैं सबका, उसको कैसे दमन करना है कि लौंग से हर रोज 2 लौंग क्या करने का है, इसको 2 लौंग है। आपका घर में जो मैया का फोटो रहता है या फिर विग्रह रहता है, या फिर घर का नज़दीक में ग्राम देवी तो रहते ही होंगे, तो ग्राम देवी तो मंदिर में लेके 2 लौंग 27 दिन, 27 डेज, हर रोज 2 लौंग देके आपका जो शत्रु का नाम है उसको मैया का बनाइए, जाके बताइए, देखिए मेरा ये आदमी या ये औरत मेरे को ऐसा कर रहा है और मैं आपको ये अर्पण करता हूँ। ऐसा करके हर रोज 2 लौंग अर्पण करिए। और 27 दिन के बाद ये
लौंग को ला के क्या करने का है, थोड़ा सा कपूर लीजिए, कपूर में वो लौंग को डाल दीजिए और उसको क्या करने का है, आग लगा दीजिए। उसमें आग लगाने के बाद उसमें जो काला कर का जो भस्म निकलेगा, वो भस्म को क्या करने का है, मत्थे पे लगाइए और बाकी जो है इसको पानी में मजा दीजिए। देखिए आपका वो शत्रु का विनाश हो जाएगा। और एक बात बताता हूँ, आपको कोई भी काम नहीं हो रहा है, समझो बार बार करके थक गए हैं, वो काम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, उसको क्या करने का है, एक मिट्टी का दिया लीजिए, मिट्टी का दिया, उसमें क्या करने का है, एक कपूर खंड डाल दीजिए, ये लौंग 3 या 5 लौंग, इसे फूल रहने वाला लौंग को उसमें रखिए। उसको क्या करने का है, शाम का टाइम में जब भगवान जी का आरती हो गया, सब काम खत्म हो गया, उसमें क्या करने का है, उसमें कपूर को जलाइए, उसमें वो लौंग को डाल दीजिए। लौंग को डाल के क्या करने का है, समझो आपका बच्चा बच्ची को नज़र लग गया है, वो टीका को लगाइए, आपका नज़र दोस्त टूट जाएगा। घर में नज़र लगा हुआ है तो घर में जहाँ पे प्रवेश करते हैं वहाँ पे एक टीका लगा दीजिए, या फिर दुकान में किसी का नज़र लग गया है ना, तो दुकान में एक टीका लगा दीजिए। देखिए वो ये तो बहुत काम का चीज़ है, लौंग का लगा दीजिए, देखिए वो आपका ठीक हो जाएगा। और ऐसे आपको कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को कोई तंत्र मंत्र कर रहा है या कुछ कर रहा है,